आज जो हम चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई ऐसा वैसा चरित्र नहीं है और हम सबके लिए बहुत 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 ज्यादा खास है। आज हम बात करेंगे केलीकुंज वाले बाबा के बारे में। उनका प्राकट्य दिवस कल गया और मैं बहुत उत्साहित हूँ उनके बारे में बात करने के लिए, आप लोगों को उनकी कथा, उनके चरित्र के बारे में बताने के लिए, जिनको मैं खुद कलयुग में बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, जिनको मैं रोज सुनती हूँ, जो मेरी इंस्पिरेशन है। और मेरे हिसाब से मेरे लिए तो वो श्री जी के बहुत 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 ज्यादा प्यारे बच्चे हैं और हम सब तो जानते हैं कि हमारे लिए वो कितना ज्यादा खास है। तो हम बात कर रहे हैं कीलीकुंज वाले बाबा की। हम अपने गुरुदेव के नाम नहीं लेते हैं, जिनको मेरे तो वो गुरु नहीं है डायरेक्टली, बट स्टिल मैंने अपने हृदय से उनको अपना गुरु माना है, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ। आप समझ लीजिए मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ। तो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कीलीकुंज वाले बाबा, वो स्टार्टिंग से ही इस स्थान पे नहीं थे जिस स्थान पे वो आज है। उनका जीवन का जो स्ट्रगल है इतना इतना ज्यादा कठिन था, इतना ज्यादा गहरा था, जो सुनकर आपको सदमा लग सकता है, आप चौंक सकते हैं। ऐसे ही कोई भक्त नहीं बन जाता है, बहुत सारा परीक्षा होता है, बहुत ज्यादा उसको इम्तिहान देना पड़ता है, उसके बाद वो भक्त बन पाता है। वो जो कहते हैं ना कि श्री राधा को हृदय में बिठाना बात हर किसी के बस का नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति बिल्कुल भी सस्ती नहीं है, भक्ति बहुत महंगी चीज है। और भक्ति जिन जिन लोगों को मिल जाती है वो इस दुनिया में सबसे बड़े धनी बन जाते हैं, सबसे बड़े पैसे वाले बन जाते हैं और उनके सामने बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं। उनके सामने करोड़पति अरबपति कितने भी लोग आए, कितने भी फेमस हो जाएं, सब उनके सामने झुककर उनको प्रणाम करते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे केलीकुंज वाले बाबा के पास दुनिया के हर कोने से, वो चाहे भारत से हो, भारत से बाहर हो, हर जगह से बड़े बड़े लोग आते हैं। वो चाहे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा हुआ, वो शिल्पा शेट्टी हुआ, या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटी हुआ, कितने बड़े बड़े लोग उनके पास आते हैं, आप सब लोग जानते हैं। हमारे बाबा का डिमांड ही कुछ ऐसा है। तो जान लेते हैं उनके बारे में। तो बचपन में वो एक गांव में पैदा हुए थे। 1969 उनका बर्थ, जब वो यहाँ पे प्रकट हुए थे धरापृष्ठ में, 1969। और वहां पे बचपन से ही उनके माता पिता, उनके परिवार वाले सभी भक्त थे। वो एक भक्त परिवार में पैदा हुए थे और बचपन से ही उनके परिवार का प्रथा था संन्यास प्रथा। परिवार में कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य संन्यास लेता था और उनको भक्ति शायद रक्त से ही मिली थी। बचपन से ही वो साधु संग करना, बाबाओं का भगवत चर्चा सुनना, मंदिर जाना, श्री विग्रहों से बात करना, ये सब उनका बचपन का रोज जो प्रैक्टिस किए जाने वाली चीज थे। रोज वो सुबह शाम रात को भगवान की श्री विग्रह से बात किया करते थे। उस वक्त वो महादेव भक्त थे, उनको निष्ठा महादेव के ऊपर ज्यादा थी। और वो महादेव भक्त से श्री जी के भक्त कैसे बने, इसके बारे में हम जब जानेंगे ना, आप मतलब बिलीव नहीं कर पाओगे ये कैसे पॉसिबल। आज के जनरेशन अभी भी हमारे बाबा हमारे साथ है। हम भक्तमाल में जो संतों के बारे में, जो भक्तों के बारे में पढ़ते हैं, वो लोग आज हमारे साथ नहीं है, परंतु हमारे बाबा हमारे साथ है और हम लाइव भक्तमाल, लाइव संतमाल सुन रहे हैं। सबसे पहले आप खुश हो जाइए, सबसे पहले आप खुश हो जाए और अपने आप को धन्यवाद बोले, अपने आप को धन्य समझे कि ऐसे भक्तों का संस्पर्श, ऐसे भक्तों का गाइडेंस हमको मिल रहा है। ओके, तो उनका बचपन का नाम था अनिरुद्ध पांडे। उनके माता पिता दोनों ही भक्त थे और वो बचपन से ही शिव भक्ति में लीन थे। शिव मंदिर जाके शिव जी के साथ चर्चा करना, बात करना, बहुत लोगों ने देखा है। महाराज को बहुत लोगों ने देखा है, रात को उठ उठ के वो श्री विग्रह से बात करते थे।
हर चीज उनके घर में सेलिब्रेट होती थी, सब कुछ मनाया जाता था और साधु संत बीच-बीच में आकर उनके घर में प्रसाद सेवन करते थे। उनके परिवार वाले भी साधु सेवा करते थे, वैष्णव सेवा करते थे और वैष्णव सेवा का जो महत्व है, वो तो आप सब जानते ही होंगे। कोई ना कोई भक्त अवश्य अपने जीवन में भक्तों का सेवा किया होगा, साधु संतों के संस्पर्श में रहा होगा, जो भगवान के सेवक हैं, उनको सुने ही होंगे। तो ये सब उनके जीवन में घटित होता रहा है, होता रहा है, होता रहा है। जहां उनको मौका मिलता है वो रामायण सुनते थे, जहां उनको मौका मिलता था वो भागवतम का श्रवण करते थे, जहां उनको मौका मिलता था भगवान के बारे में सुनते रहते थे, सुनते रहते थे, सुनते रहते थे। और वो क्योंकि एक बच्चे थे, एक लड़का लड़की, एक होता है ना, लड़कियों को ज्यादा अपने पिता से आसक्ति होती है और लड़कों को ज्यादा अपनी माँ प्यारी होती है। सब लोग जानते होंगे, साइकोलॉजिकल फैक्ट है वैसे तो उनको उनके पूरे परिवार में सबसे ज्यादा प्रिय उनकी माता थी। तो एक बार उनको भाव आता है कि मुझे अभी यहाँ पे नहीं रहना है, एक ना एक दिन मेरे परिवार का हर एक व्यक्ति मर जाएंगे, एक ना एक दिन वो कोई भी मेरे साथ नहीं रहेंगे, तो मेरा क्या होगा, मेरे साथ कौन रहेगा। वो चले सत्य की तलाश में। अभी तक वो मानसिक रूप में है, शारीरिक रूप से गए नहीं है। और अपने मन की भावना को रात को वो अपनी माता को बताती कि माता, मेरे मन में तीव्र वैराग्य आ रहा है, मुझे भगवत प्राप्ति करना है और इसी जन्म में ही करना है, और मैं घर छोड़ के बाबा जी बनना चाहता हूं, तो मैं अवश्य भगवत प्राप्ति के लिए घर को त्याग कर दूंगा और मैं जाने ही वाला हूं। उस वक्त वो 9th स्टैंडर्ड में थे, 9th स्टैंडर्ड में थे और 13 साल उनको हो रहा था उस वक्त। बच्चे ही थे, टीन एज, मतलब 13 स्टार्टिंग ही हुआ था, टीन एज, जो कि आज के जनरेशन में अभी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पीरियड होता है। 13 से 19 बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पीरियड होता है। एंड दैट्स व्हाई टीन एज गाइडेंस को लेके बहुत ज्यादा क्लासेस, बहुत कुछ होता रहता है हर जगह पे। तो टीन एज में लोग क्या क्या करते हैं, आई थिंक आप सब लोग टीन एज को क्रॉस किए होंगे। किस किस हद तक गिरते हैं, किस किस हद क्या क्या करते हैं, हम तो न्यूज भी पढ़ते रहते हैं, तो क्या क्या होता रहता है। टीन एज में लोग बर्बाद हो जाते हैं मैक्सिमम। तो परंतु हमारे बाबा, टीन एज जब उनको स्पर्श किया, वो बर्बाद नहीं हुए, उनको मन लग गया भगवान में। और वो अपनी माता को अपनी बात बता रहे हैं कि माता मुझे जाना है। माता ने सोचा, उनकी माता ने सोचा कि कोई बात नहीं, ये तो छोटा बच्चा है, ये ऐसे ही बोल रहा है, ये कुछ जाएगा नहीं। उन्होंने अनिरुद्ध को बोल दिया कि बेटा, घर से भागने से भगवान नहीं मिलते, तुमको अगर भगवान को पाना है तो बैठकर भजन करो, भगवान अवश्य मिलेंगे। परंतु अनिरुद्ध के मन में तो भगवान बैठ ही गए हैं, भगवान को पाना ही है, किसी भी हालत में पाना है, कुछ भी हो जाए पाना ही है। तो माता को जो बोलना था वो बोल दिए, और उसके बाद वो सोचे कोई बात नहीं, बच्चा भूल जाएगा, अभी खाना वाना खाकर सो जाएगा तो भूल जाएगा, किसी संत का कोई प्रवचन सुन लिया होगा जिस वजह से इसके मन में ऐसे ख्याल आ रहे होंगे, बट कोई नहीं, बच्चा है, भूल जाएगा। माँ ने अपने मन को इग्नोर कर दिया, सो गए। परंतु परंतु अनिरुद्ध जो थे ना, वो कोई मजाक नहीं कर रहे थे, उनके मन में तो सच में तीव्र वैराग्य आ चुका था। उस वक्त वो क्या किए, रात सुबह होने से पहले ही 4 चीज अपने साथ लिए। 4 चीज क्या, कुशासन, भगवत गीता, एक कमंडलू, और एक चीज मुझे याद नहीं आ रही है, जो भी 4 चीज अपने साथ लिए और घर से निकल गए।
पर उन 4 चीजों में से एक भी ऐसा नहीं था, कुछ खाना, कुछ पैसा, कुछ मतलब अतिरिक्त कपड़े, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। अब सोचो, अभी अगर हम घर से भागने का प्लानिंग करते हैं, सोच लो कि हमारे घर में कुछ दिक्कत हो जाता है कि माता-पिता के साथ नहीं बनता, टीचर्स के साथ नहीं बनता, भाई-बहन के साथ नहीं बनता, पति के साथ नहीं बनता, पत्नी के साथ नहीं बनता। अगर हम घर से निकले, क्या लेके निकलेंगे? क्या लेके निकलेंगे? रहने खाने के लिए तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ पैसे तो चाहिए, कुछ कपड़े लेंगे, कुछ पैसे लेंगे, जेवर होगा तो जेवर लेंगे। थोड़ी ना ऐसे ही निकल जाएंगे आसन, गीता, कमंडलू इतना सब कुछ लेकर। प्रैक्टिकल बताइए, कोई यहाँ पर मतलब फेक चीज नहीं बताएगा, प्रैक्टिकली बताइए। कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे। अरे हम दूसरे शहर में जाते हैं तब भी हम खाली हाथ नहीं जाते हैं। सबसे पहले तो हमको क्या पकड़ना, अपना फोन। फोन के बिना तो हम घर से बाहर दुकान भी नहीं जाते। बाबा ने क्या लिया था? ना पैसे, ना कपड़े, ना खाने को कुछ। जो भगवान को प्राप्त करता है ना, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए उत्साहित होता है ना, उसको इन भौतिक चीजों का मोह बिल्कुल नहीं होता है, इतना नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। तभी तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और इतना भी अगर मोह बच जाए, इतना भी मोह बच जाए, तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। वो संसार को प्राप्त कर सकता है, बहुत पैसा कमा सकता है, बहुत नाम, फ्रेम सब कमा सकता है, परंतु भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो आपको शून्य होना पड़ेगा। देखिए, एक आसमान में 2 सूर्य नहीं है, एक आसमान में 2 सूर्य नहीं है, 2 चंद्रमा नहीं है। तो भगवान भी आपके हृदय में सिर्फ अकेले वास करना चाहते हैं, माया के साथ नहीं, भौतिक वस्तुओं के साथ नहीं। और बाबा ने अपने हृदय में सिर्फ भगवान को, भगवत को स्थान दिया था, भौतिक चीजों को नहीं। तो वो घर से निकल गए। घर से निकलने के बाद वो एक पास के शिव मंदिर में जाकर बैठ गए। 14 घंटे तक वहीं बैठे रहे, महादेव के सामने उनके प्रार्थना करते हुए, उनके गुणगान करते हुए, उनके मंत्रों का जाप करते हुए वो 14 घंटे तक बैठे हैं, कंटिन्यू। एंड 14 घंटे तक भूखे प्यासे रहकर, धूप में, खुले आसमान में रहकर उनको थोड़ा कमजोरी महसूस होता है। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, शरीर कमजोर हो रहा है। एक पल उनके मन में ख्याल आया कि घर में तो माता भोजन दे देती थी अच्छे से, परंतु यहाँ कौन मुझे भोजन देगा। ऐसा सोचकर वो थोड़ा सा विचलित होते हैं, परंतु फिर अपने मन को दृढ़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, भगवान भरोसे आया हूं ना, तो भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे। कोई बात नहीं, मेरा प्राण भी क्यों ना चले जाए, मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, वापस घर नहीं जाऊंगा। ये उनका दृढ़ संकल्प बन गया। बस इतना अपने मन में धारण कर लिया और वहीं बैठकर महादेव का नाम का जाप वो करते रहे, करते रहे, करते रहे। थोड़े समय के बाद भगवान ने फिर मैजिक किया। पहला चमत्कार था बाबा के जीवन का। अभी तक तो वो बाबा नहीं बने थे, अनिरुद्ध के जीवन का। एक साधु आते हैं और बोलते हैं कि मैं एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसको मुझे दही देना है, और मैं ढूंढ रहा हूं, वो मिल नहीं रहा है, तो मैं तुमको ये दही दे देता हूं, तुम इसको पी लो, इसको मैं वापस लेकर नहीं जाऊंगा। खुश हो गए, उनको तो भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अपने कमंडलू से वो 3 से 4 मतलब जो भी है
फुल हो जाएगा, तो जो भी कहते हैं, उन्होंने दही पी लिया। कमंडलू, 4 कमंडलू उन्होंने दही पी लिया, लोटा जो था वो। तो उसके बाद उनका मन भर गया, उनका पेट भर गया, उनका आत्मा भर गया, संतुष्ट हो गए। उनकी भूख प्यास आत्मा सब तृप्ति हो गई। उन्होंने सडनली सोचा कि अभी तो यहाँ पर कोई नहीं था, और अभी मैंने अपने मन भगवान पे लगाया ही था, उन पर भरोसा करना आरंभ ही किया था। मेरे पास इतना अचानक खाना मिल गया, मुझे मेरा पेट भर गया। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत गुड चीज है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। भगवान आपके मन में भक्ति वैराग्य तभी जगाएंगे जब वो उनके सामर्थ्य आप में देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान सिर्फ आपके मन में भक्ति नहीं जगाते हैं, भक्ति में दृढ़ रहने की शक्ति भी जगा देते हैं, और जो कि बाबा में था। भगवान ने दे दिया था अपने प्यारे भक्त को, उन्होंने शक्ति भी दे दिया भक्त के साथ। उसके बाद वो और उनकी भक्ति और ज्यादा दृढ़ हो गई। अभी तो उनको भगवान को पाना ही है। ऐसे वो धीरे धीरे भजन करने लगे, और एक दिन उनके पिता को पता चली कि मेरा पुत्र इधर उधर भटक के भक्ति कर रहा है। तो एक बार उनके पिताजी उनके पास आए और डांट के बोले, अनिरुद्ध। वो इग्नोर कर दिए, बाबा सुने नहीं। फिर से बोले, अनिरुद्ध। वो फिर नहीं सुने। जब तीसरी बार धमकाकर और ज्यादा ऊंची आवाज में बोले उनके पिताजी, तो अनिरुद्ध खड़े हुए और गंभीर स्वर में बोले, पिताजी, आप चाहे मुझे काट लीजिए, आप चाहे मुझे मार लीजिए, मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। मैं भगवत प्राप्ति के लिए आया हूं और भगवत प्राप्ति करके ही रहूंगा। उनके वाणी में इतनी निष्ठा, इतनी दृढ़ता देखकर सुनकर उनके पिताजी खुश हो गए, और वो समझ गए कि मेरा पुत्र तो अभी भगवत प्राप्ति के और दृढ़ तरीके से चला गया है। अब वो सांसारिक नहीं रहा। और बस वो पिता के नाते अपने पुत्र को कुछ उपदेश दिए। क्या थे वो उपदेश? बेटा, कुछ भी हो जाए, किसी धर्म की, किसी जाति की, किसी भी पराई स्त्री, किसी की बहन, किसी की बेटी, अगर किसी को भी बुरी नजर से देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना मेरे उपदेश को याद रखना। भजन करो, भक्ति करो, कुछ भी करो, किसी भी पराई स्त्री को, किसी भी पराई बहन बेटी, किसी की भी को नहीं देखना, क्योंकि उस वक्त भी उनको भी है ना कि टीन एज में जस्ट वो एंटर किए हैं और घर से चले गए, तो उनके मन में भी होने लगा ऐसा कुछ ना हो जाए। टीन एज में ज्यादा बच्चे बिगड़ते हैं, उनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। जी, कोई बात नहीं। तो उस वक्त और दृढ़ हो गए जब पिता ने भी स्वीकृति दे दिया। देखो, नॉर्मली हम कोई काम करते हैं, ठीक है, माता पिता को नहीं पता, बट वी नो दैट कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो शायद मेरी हो, आपकी हो, परिवार जो जितने भी हैं भक्ति में सपोर्टिव है, भक्ति करते हैं तो सपोर्ट करते हैं, हमारी फैमिली सपोर्ट करते हैं। बट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ कुछ परिवार वाले भी ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनको स्ट्रगल करते हुए भक्ति करनी पड़ती है। परंतु जब परिवार वाले आपको सपोर्ट करे ना, उस वक्त आप निश्चिंत हो जाते, कोई नहीं, मेरे परिवार मेरे साथ है। वैसे ही अनिरुद्ध भी निश्चिंत हो गए, मेरे पिताजी मेरे साथ है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद, उनका उपदेश मेरे साथ है, तो मैं आराम से अभी भक्ति कर सकता हूँ और भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ। वो आगे बढ़े।
वो धीरे 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 भजन करके एक समय था जो वो गए बनारस, गंगा मैया के पास गए और वहीं भजन करते करते उनका एक सन्यासी दीक्षा हो गया उनके गुरु महाराज से। सन्यासी दीक्षा जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं। भक्ति बाद में आती है, पहले ज्ञान आती है, बहुत गूढ़ ज्ञान, एकांतवास। उनका जीवन उस टाइम ऐसा था, दिन भर वो भजन करते थे। दिन में 24 घंटे में से 10 से 15 मिनट वो भिक्षा मांगते थे भिखारियों के बीच बैठकर। 10 से 15 मिनट में जो उनको भिक्षा में मिल जाता था वो खाते थे। और अगर 10 से 15 मिनट के अंदर ही उनको भोजन नहीं मिलता, कुछ भी खाने को नहीं मिलता, तो वहीं बस गंगा जल पीकर सो जाते थे। और ऐसा बहुत दिन गया है कि बाबा को गंगा जल पीकर ही सोना पड़ा। उनको सिर्फ 10 से 15 मिनट होता है ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि खाना मिल जाए? बहुत कम टाइम उनको खाना मिल पाता था। बहुत रात बहुत दिन वो बता रहे हैं बस गंगा जल पी के। हाय, हम लोग अगर ऐसा होगा ना हमारा सिचुएशन, हम सबसे पहले भगवान को कोसेंगे, तुम्हारे लिए मैं ये छोड़ के आया, तुम्हारे लिए मैंने ये किया, तुम्हारे लिए मैंने ये किया, ये पहले इतना बड़ा लिस्ट लगा देंगे। तुम्हारे लिए मैंने क्या किया, इतना बड़ा लिस्ट हो जाएगा। भगवान भी वो लिस्ट देके सोच रहे होंगे, भगवान इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है बच्चा, इतना तो उसने किया भी नहीं। जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, भगवान को उनकी गलती नहीं दिखाते, तो भगवान गलत होते ही नहीं, भगवान गलत होते ही नहीं, परंतु फिर भी जो मन में जो भाव होते हैं ना भगवान को कोश कोश के ये सब भक्त नहीं करते जो शुद्ध भक्त होते हैं। तो बिना भगवान को ब्लेम किए, बिना उनको कोई शिकायत किए, वो वैसे ही जीवन निर्वाह किए, दिन भर भक्ति करते थे। 10-15 मिनट बस लाइन में, भिखारियों के लाइन में बैठ के भीख मांगते थे, जो मिलता था खाते, तो नहीं मिलता था नहीं खाते थे, गंगा जल पी के सो जाते थे। एक समय उनके पास ऐसा आया था कि भूख से उनका मतलब जीवन, उनका आत्मा तड़प गया था। कुछ बहुत समय तक, बहुत दिनों तक उनको कुछ भी खाना नहीं मिला था, बस गंगा जल पिए जा रहे थे बस। तो वो क्या किए, गंगा मैया के पास जाकर उनको प्रणाम किए और रेत रेत जो होता है ना, बालू का, उसको थोड़ा निकाल दिया और इसमें जो सूखे सूखे शंख होते हैं उसको साइड कर दिया बाबा ने, और उस रेत को ही खा लिया। बालू का रेत, उसको बाबा ने खा लिया और गंगा जल पी लिया। सोचिए भूख के किस अवस्था में थे वो। हम कर सकते हैं, हम शायद उतने भूखे होंगे तो कर भी लेंगे। भगवान ने हमको इतना दिया है कि हम कभी उतना भूखे रहे नहीं कि हमको बालू का खाकर हमारी भूख मिटाने पड़े। बाबा ने वो सिचुएशन फेस किया था। उसके बाद ऐसे ही उनका दिन जा रहा है भजन करके, भक्ति करके, परंतु भगवान की कृपा से उनको मतलब सर्दी जुकाम इतना ज्यादा कुछ होता नहीं था उस वक्त। वो ठंड में रहते थे, कुछ कंबल तो उनके पास था नहीं, ऐसे ऐसे कुछ पुआल वगैरह लगाकर सो जाते थे ऐसे। फिर भी उनको कुछ नहीं होता था उस टाइम पे, ज्यादा कुछ भी नहीं होता था। एक बार क्या हुआ, बनारस में वृंदावन से एक टोली आती है जो कि रास लीला और चैतन्य लीला दोनों को दिखाने वाली, मतलब एक होता है ना मेला। एक बाबा आकर उनको बोलते हैं, हमारे बाबा को बोलते हैं, कि निकुंज वाले बाबा को बोलते हैं कि महाशय, यहाँ पर वृंदावन से टोली आई है जो कि चैतन्य लीला और रास लीला का दर्शन हमको कराएंगे, तो चलिए हम देख कर आते हैं। तो बाबा तो थे पूरे एकांतवासी, उनको दिन भर बस भजन करनी थी, उनको थोड़ा भीड़ भाड़ ये सब नहीं पसंद था। वो सन्यासी थे, अभी तक वो सन्यास की स्थिति में थे। तो वो पहले तो नॉर्मली बोले कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे मेरी भक्ति भजन कंटिन्यू करना है, मुझे नहीं जाना है। दोबारा से जब बाबा ने निवेदन किया वो कि चलिए चलते हैं, तो बाबा ने थोड़े से दृढ़ स्वर में बोला, मैंने बोला ना मुझे नहीं जाना है, बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे हो।
फिर भी वो साधु महाशय मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने फिर से निवेदन किया, एक बार तो चलिए, आप देख कर तो एक बार आइए, फिर मैं आपको नहीं बोलूंगा, बस एक बार चलिए। फिर बाबा ने सोचा कि शायद मेरे महादेव की यही इच्छा होगी। हम्म, मेरे महादेव की यही इच्छा होगी तो कोई बात नहीं, उनका ही कोई होगा प्लानिंग, कुछ आइडिया उन्हीं का ही होगा। ये कहकर, ये सोचकर वो चलते हैं मेला देखने। तो जब वो रास लीला और चैतन्य लीला को देखते हैं, बस लुट गए वो। अभी तक वो लूटे नहीं थे, अभी वो लुट गए, कंप्लीटली लुट गए। अपने जीवन में कभी उन्होंने रासलीला का दर्शन नहीं किया था, चैतन्य लीला का दर्शन नहीं किया था। वो बस अपने गांव में जो होता था रामलीला वगैरह वो सब देखे थे। अभी एक बार नहीं, 30 दिन तक वो लीला चली और वो रोज जाने लगे। अभी उनको बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी और वो मेला स्टार्ट होने से पहले ही चले जाते थे और बहुत देर तक वहीं पे रुकते। वो मतलब लूट चुके थे बस। और 30 दिन के बाद वो जो वृंदावन की टोली जो आई थी, उनका मेला समाप्त हो गया, रासलीला समाप्त हो गया, चैतन्य लीला भी समाप्त हो गया। वो बस जाने के लिए तैयार ही हो रहे थे। तब महाराज के मन तो व्याकुल हो गया। इतना समय हो गया, रोज लीला का दर्शन हो रहा था, अभी दर्शन नहीं हो पाएगा। उन्होंने सोचा कि मैं इस टोली में चलूंगा, मैं इस टोली में चलूंगा और मेरे पास तो देने के लिए है नहीं कुछ, मेरे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं, मैं कुछ सेवा ही कर दूंगा इन सबकी और उनके पास रहूंगा और जहां भी लीला होगी मैं दर्शन करूंगा। तब वो जाके वो लीला, जो कि उनके अध्यक्ष, जो डायरेक्टर, आज हम बोलेंगे मूवीज के डायरेक्टर, तो उस लीला की, उस नाटक के एक अध्यक्ष थे, उनसे बात की। उन्होंने बोला कि महाराज, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, अर्थ नहीं है मेरे पास, मैं आपका सेवा करूंगा, सबका सेवा करूंगा, मुझे अपने साथ अपनी टोली में लेकर चलिए, मैं ये लीला रोज देखना चाहता हूँ, रोज देखना चाहता हूँ। तब उन्होंने बोला, अध्यक्ष ने बोला, ये तो संभव नहीं है और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप एक बार वृंदावन आ जाइए, एक बार वृंदावन आ जाइए, फिर बिहारी जी आपको छोड़ेंगे नहीं। बस ये बात उनके मन में उन्होंने बांध लिया, गांठ बांध लिया और इस वाक्य को बाबा ने गुरु वाक्य समझ लिया और उन अध्यक्ष को अपना गुरु। तब से वो रोज भक्ति करते हैं, रोज भजन करते हैं, जो नियम था वो करते हैं, परंतु उसके साथ उनके मन में एक और चीज ऐड हो गई। क्या? मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। जहां जिससे मिलते हैं बोलते हैं मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन जाना है। रोज 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 एक बार बैठ के वो भजन कर रहे थे, एक साधु आकर उनको बोलते हैं, एक वैष्णव आकर उनको बोलते हैं कि ये हनुमान जी के प्रसाद है, इसको आप ग्रहण करिए। उस वक्त तो बाबा रहे सन्यासी, वो किसी को भी ऐसे खाते नहीं, किसी भी प्रसाद कुछ भी ऐसे खाते नहीं। तो उन्होंने बोला, नहीं मैं क्यों लूंगा, कितने भी लोग हैं, किसी को भी दो। तो उन्होंने बोला कि मेरे मन से भावना आ रही है, मुझे भगवान से ऐसा संकेत मिल रहा है कि ये जो प्रसाद है वो आपके लिए है, तो आप इसको स्वीकार करिए। जब बाबा को ये हुआ, कॉन्फिडेंट हुआ कि कोई नहीं, ये सेफ है और ये मैं प्रसाद पाऊंगा तो दिक्कत कुछ नहीं होगी, तो उन्होंने प्रसाद स्वीकार किया। तब वो उन साधु वैष्णव ने बोला कि बाबा, यही पास ही मेरा कुटिया है, मेरा घर इस आस पास है, आप जाकर वहां विश्राम करिए, मुझे भी साधु संत की सेवा का सौभाग्य मिल जाएगा और आपका विश्राम भी हो जाएगा।
तो बाबा ने बोला कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं किसी भी गृहस्थ के घर में विश्राम नहीं करता, उनके घर नहीं जाता। तो वो साधु बोले कि मैं कोई गृहस्थ नहीं हूँ, मैं आपके जैसे ही एक दूसरा साधु हूँ, बाबा हूँ, मैं विवाहित नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो बाबा उनके साथ गए और रोज भक्ति करने लगे। जब वो वहां पे पहुंचे, दाल चावल दाल रोटी बनाकर उन्होंने खिलाया बाबा को, बाबा ने खाया और वहीं पर बैठ के वो भक्ति करने लगे। रोज आराम से भक्ति कर रहे हैं और दोनों की धीरे धीरे दोस्ती भी हो जाती है, एक दूसरे पर वो भरोसा करने लगते हैं। जब बहुत समय बीत गया, बाबा ने कंप्लीटली भरोसा कर लिया उन पे, तो उन्होंने एक बार एक बात रखी उनके सामने कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन ले चलो ना। तो मानो साधु जो थे वो तो वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कब बाबा बोलेंगे और कब मैं ले चलूंगा। तो उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं, बोलिए कब जाना है आपको। तो बाबा ने बोला कोई बात नहीं, आप जब ले चलेंगे, आप जब व्यवस्था कर देंगे, मैं तो बस तैयार बैठी हूँ। उस वक्त साधु ने बोला कि नेक्स्ट कल की आप तैयारी कर लीजिए, कल सुबह होकर जब सुबह हो जाएगा तो मैं आपको वृंदावन लेकर चलूंगा। तो सुबह वो दोनों वृंदावन निकल गए और वृंदावन जाने के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं था, तो एक स्थान पे आकर उन्होंने छोड़ दिया, ट्रेन में छोड़ दिया और एक ट्रेन में बिठा दिया बाबा को। तो उस वक्त ट्रेन में बाबा बैठे हैं और भक्ति भजन कर रहे हैं, उनके आसपास कुछ गृहस्थ भक्त बैठे हैं, भक्त तो नहीं कुछ गृहस्थ लोग बैठे हैं और कुछ सांसारिक वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ इधर उधर ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। तो वो भजन कर रहे हैं कुछ नहीं, बट फिर भी उनके मन में ख्याल आया कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। तो उन्होंने कुछ ज्यादा, जब उनके कन्वर्सेशन ऊपर जा रहा था तो उन्होंने थोड़ा इंटरप्ट करके बोला माफी मांगते हुए कि वैसे तो मैं कोई हूं नहीं, कि मेरा कोई अधिकार भी नहीं बनता कि आप लोगों के बीच में कुछ हस्तक्षेप करूं या फिर दो तीन लोगों की बातों में किसी को भी घुसने का अधिकार है, परंतु फिर भी मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। बात वही करिए जो हरि संगत हो, जो भगवान संगत हो, और जिससे हमारे मन को खुशी मिले, हम खुश रहें, ऐसी बात नहीं करना चाहिए जो कि 4-5 लोग मिलके कुछ किसी को खुशी नहीं मिल रही है। तो ये बात शायद बाकी लोगों को भा गई थी, तो सबने बाबा को पूछा, अच्छे से बात किया, थोड़ा सा अपने अंदर भी परिवर्तन लाए और उनसे उन लोगों को बार बार वो पता चल जाता है कि वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, ये बात उनके मन में है, बोल रहे हैं, तो पता चल जाता है। एक बार उन्होंने ओपनली बोल दिया कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो ये संत संत हैं और वो गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ लोग सोचे कि कोई बात नहीं, ये जो संत है इनकी सेवा करके थोड़ा सा हमको भी सुकून मिलेगा। तो वो बोलते कोई बात नहीं बाबा, हम आपको ले चलेंगे। तो वो जाके मथुरा के गेस्ट हाउस में लेकर चलते हैं और बाबा को बोलते हैं आप यहीं प्रतीक्षा करिए, हम जाके आपको अंदर फिर से बुलाते हैं। टिकट विकेट बुक करने के बाद, रूम बुक करने के बाद आपको फिर से बुलाते हैं। तो मथुरा के गेस्ट हाउस के बाहर बाबा को बिठा दिया, बाबा वहीं पे वेट कर रहे हैं, कब बुलाएंगे मुझे, कब बुलाएंगे मुझे, कब बुलाएंगे मुझे, पर नहीं बुलाए। रात के लगभग 11:30 बजे तक वो वही कड़क ठंड में मथुरा के गेस्ट हाउस के बाहर बैठे थे। तो उस वक्त वही आसपास से एक भक्त, एक इंसान, भक्त तो नहीं बोल सकती, कुछ भी हो सकते हैं, एक इंसान गुजर रहे थे और उन्होंने बाबा को देख के बोला कि बाबा आप यहाँ पे अकेले ऐसे क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने पूरी बात बताई, कुछ लोग मुझे वृंदावन ले जाने के लिए बोलकर यहाँ पे बिठा दिए और आए नहीं अभी तक। तो उस युवक ने क्या किया, बाबा को अपने घर ले गए और एक रात के लिए उनको विश्राम करवाया, भोजन पानी वगैरह दिया
और सुबह होते हुए, जब सुबह हुआ, उस वक्त बाबा निकल गए, स्थान को छोड़ दिए और जाकर केशव मंदिर के पास जाके वो भगवान को देख के रो रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। इतनी अश्रु निकल रही, इतनी अश्रु निकल रही है कि उनके अश्रु से उनका पूरा शरीर भीग जाए। भगवान को बोल दिया, अब क्यों मुझे वृंदावन नहीं बुला रहे? कब मुझे वृंदावन बुलाओगे? कब मुझे आपके दर्शन होंगे? कब मैं वृंदावन जाऊंगा? मुझे जल्द से जल्द वृंदावन बुला लीजिए ना, मुझे स्वीकार कीजिए ना, मुझ अधम को स्वीकार कीजिए ना। बाबा बार बार निवेदन कर रहे हैं, बच्चों जैसे रो रहे हैं। उनको नहीं पता आसपास कोई है नहीं है, कौन उनको देख रहा है कौन नहीं देख रहा, उनको कुछ नहीं पता और ना वो जानना चाहते हैं। उनके ये भाव, उनकी स्थिति देखकर आसपास के लोग सारे वहां पे जमा हो गए। कौन बाबा को हाथ पकड़ रहा है, कोई उनके चरणों में गिर रहा है, कुछ ऐसा ऐसा सारा सीन बना। तो सब लोगों ने बाबा से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो बाबा ने बोला कि मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन ले चलो। तो वो लोग जाकर वृंदावन के रमण रेती में बाबा को छोड़ दिए और वहीं से आरंभ हुआ बाबा का वृंदावन यात्रा। वो धीरे 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 जाके वृंदावन परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा तो नहीं बोल सकते, मंदिर जाने लगे। परंतु वो थे तो सन्यासी उस वक्त, उनको तभी प्रेम भक्ति मिली नहीं थी। बिहारी जी जा रहे हैं, राधा रमण जा रहे हैं, सारे मंदिर वो जा रहे हैं, यमुना जी के पास जाते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं। भीड़ था उस वक्त बहुत वृंदावन में, और आज भी है, ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं है, पर उनको भीड़ से ज्यादा प्रेम नहीं था। उनको वो एकांतवासी थे ना, वो एकांत चाहते थे। 1 महीना समथिंग वृंदावन में रहने के बाद फिर से वो बनारस काशी रिटर्न कर जाते हैं। रिटर्न तो वो कर चुके थे, परंतु अपनी आत्मा को वृंदावन में ही छोड़कर आ चुके थे। उनका आत्मा भी उस जगह पे वृंदावन में ही बस गया है। जब वो बनारस पहुंच गए, बस उनका मन व्याकुल, बहुत व्याकुल, जैसे कि उन्होंने बहुत एक कीमती चीज वृंदावन में छोड़ दिया है। कुछ ऐसा लगा उनको, कोई बात नहीं, ये शायद थकान की वजह से है। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 4 दिन गया, 10 दिन गया, फिर उनको ये रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं नहीं, ये कुछ थकान नींद नहीं है, ये बस वृंदावन छूटने का गम है, और इस चीज को मुझे वृंदावन जाकर ही समाधान मिलेगा। फिर वो चले जाते हैं वापस से वृंदावन, और जब वो दोबारा वृंदावन जाते हैं, तब उस वक्त ही शायद उनको श्री जी की कृपा होती। हर मंदिर में जाते हैं, परंतु उस वक्त वो राधा वल्लभ मंदिर, श्री राधा वल्लभ मंदिर के बारे में ना जानते थे और ना गए थे। एक बार एक सखी भजन गा रही थी, प्रिया प्रीतम के लिए कुछ भाव गा रही थी, तो बाबा ने सुना और उनका मन बस उस भजन में, उस पद में ही रम गया। तो उन्होंने पूछा, सखी ये भजन क्या है, कहाँ से है, क्या भाव है? अगर इसका कोई ग्रंथ है तो मुझे लाकर दीजिए ना। उस वक्त तो बाबा के पास कोई अर्थ नहीं था। तो वो सखी बोले, हाँ अवश्य, आप श्री राधा वल्लभ मंदिर में चलिए ना, वहां पर श्री राधा वल्लभ जी आपको स्वयं ये ग्रंथ दे देंगे। तो उस वक्त नहीं जानते थे राधा वल्लभ कौन है, राधा वल्लभ मंदिर कौन है, क्या संप्रदाय, क्या परंपरा, कुछ नहीं जानते थे। वो गए श्री राधा वल्लभ मंदिर में पहली बार, और जब वो राधा वल्लभ के सामने खड़े हुए, बस राधा वल्लभ जी ने उनको लूट लिया।
राधा वल्लभ जी ने उनको लूट लिया। एक सेकेंड, हॉटस्पॉट ऑन करो, मो डेटा सरीगला जल्दी। नेटवर्क का इश्यू था। एनीवेज, तो बस रोज वो राधा वल्लभ मंदिर में आने लगे, रोज राधा वल्लभ जी से बहुत सारे बातें करने लगे, जैसे कि जन्मों से वो बिछड़े हुए, मतलब क्या बोलते हैं, एक एक जो कपल होते हैं दोनों को अलग कर देते हैं, सच्चा वाला प्यार अलग कर देते हैं, और सालों बाद 50 साल बाद दोनों मिलते हैं, जो होता है वही हालत है केली कुछ वाले बाबा की और राधा वल्लभ जी। दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मन की भाव, मन की बात कौन जाने। जो दुनिया में लोग हैं बस ऊपर से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, परंतु मन, मेरे अंदर क्या भाव है, मेरे अंदर क्या भक्ति, आपके अंदर क्या भाव है, क्या भक्ति, वो तो सिर्फ आप ही जानते हैं, है ना, कोई दूसरा नहीं जानता। साइकोलॉजिकली प्रूवन है, किसी भी इंसान के पास 3 फेस होते हैं, किसी भी इंसान के पास 3 फेस होता है। एक फेस ऐसा होता है जो वो पूरे संसार को दिखाता है, अपने दोस्तों को दिखाता है। एक फेस ऐसा होता है जो अपने परिवार को दिखाता है, अपने सगी संबंधियों को दिखाता है। और एक फेस ऐसा होता है जो वो किसी को नहीं दिखाता है, वो सिर्फ स्वयं जानता है और वो भगवान जाते हैं। बस बाबा का भी वही एक फेस था जो राधा वल्लभ जी और उनके कन्वर्सेशन में था। जब रोज वो आने लगे राधा वल्लभ मंदिर में, तो वहां के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी गुरु जी के, उन्होंने उनको स्वीकार किया और प्रथम दीक्षा, प्रथम मंत्र उन्होंने दिया था। राधा वल्लभ मंदिर में आते हैं, साधु संतों की बात सुनते हैं, सखियों की वाणी सुनते हैं, पद सुनते हैं, तो उनको जो मन आया, तब से वहां के जो पुजारी थे, जो पुरोहित, उन्होंने बोला कि वृंदावन के परिक्रमा में लाडली जू के कुंज में एक बहुत प्रसिद्ध महाराज हैं, बड़े महाराज जिनको हम कहते हैं, मैं भी उनका भी नाम नहीं ले सकती हूँ, गुरु के गुरु हैं वो तो, और पूज्य हैं, उनका भी नाम नहीं ले सकती। तो कौन है आपको पता ही होंगे। तो वहां पे जाइए, आपको बहुत रसिक संत मिलेंगे, और वहां जाने के बाद आपको भक्ति में बहुत और ज्यादा मजा आने लगेगा, आप और ज्यादा डूब जाएंगे। बस पहली बार जब उन्होंने सोचा, फर्स्ट टाइम में उन्होंने इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था, पर जब और भी लोग उनको बोलने लगे, तो उनको लगा मुझे एक बार तो जाना ही है। वृंदावन परिक्रमा में लाडली कुंज जाते हैं, उस वक्त तक भी वो सन्यासी वेश में ही थे, उन्होंने कुछ अपना वेशभूषा परिवर्तन नहीं किया था। वो वहां पे जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, बड़े महाराज जी के दरवाजा खटखटाते हैं, तो वो ओपन करते हैं, और ओपन करते हैं और वो चौंक जाते हैं। किसको देख रहे हैं वो? एक सन्यासी को। और ये जो वृंदावन है वो सन्यासियों के लिए कोई जगह नहीं, यहाँ पे तो प्रेम भक्ति वाले लोग ही रह सकते हैं, जो भक्ति में डूब गए हैं वो बस रह सकते हैं। सन्यासी जो ज्ञान में परिपूर्ण है, और जो ज्ञानी होता है वो भक्ति को नहीं समझता है, और जो भक्त होता है वो ज्ञानी होकर भी दिखाता नहीं है। वो थोड़ा अपसेट हो गए, थोड़ा दुखित हो गए, और बोले नहीं, आप बाद में आइए। बड़े महाराज जी ने फर्स्ट टाइम बाबा को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट, कौन कौन लोग हैं जो रिजेक्शन से डरते हैं? एक बार रिजेक्ट हो गए तो नहीं 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 नहीं, और नहीं, मेरे तो नाक कट गया, मैं तो इंसल्ट हो गया और हो गई, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, तो नहीं है, कुछ भी हो जाए। अरे नहीं, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है क्या? सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ईगो दोनों में एक छोटा सा, एक चोटी के बराबर, बाल के बराबर का फर्क होता है। अगर हम उस चीज को क्रॉस कर लेते हैं, तो हम अपने इंटेंशन को, हम अपने उद्देश्य को, हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो बाबा ने उस वक्त सन्यासी होकर भी
ज्ञाता होकर भी, ज्ञानी होकर भी कोई ईगो, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं दिखाया। वो निवेदन करने लगे, कृपा करके आप मुझे अस्वीकार मत करिए। अगर आप अस्वीकार करेंगे तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो फिर बुलाते हैं उनको, अंदर बुलाते हैं और अपना आसन देते हैं बड़े महाराज जी, जहां पर वो स्वयं बैठते थे। उस वक्त तो मतलब वो सन्यासी थे, तो उनको नहीं पता था क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो वही आसन में बैठ जाते हैं और उस आसन में, महाराज जी खुद बोलते हैं, उस आसन में बैठकर उनका मन द्रवीभूत हो जाता है, द्रवीभूत हो जाता है और वो अचानक रोने लगते हैं, जो जीवन में कभी नहीं रोए थे। घर छोड़ते वक्त नहीं रोए थे, कितने कितने चीज हुई है उनके साथ, वो नहीं रोए थे। आज वो रो रहे हैं, बच्चों के जैसे रो रहे। बड़े महाराज जी को बोलते, मुझे स्वीकार करिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। महाराज जी कहते हैं कि उस वक्त उनके गुरु बड़े महाराज जी उनकी 3 उंगली को ऐसे पकड़ लेते हैं, शांत सुर से कहते हैं, सब श्री जी ठीक कर देंगे, श्री जी सब संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, श्री जी कृपा अवश्य करेंगे। बस छोटा बच्चा जैसे माँ के गोद में आके शांत हो जाता है ना, कामुक पति जैसे पत्नी के पास आकर शांत हो जाता है ना, वृद्ध समय पे अंतिम अवस्था में माता पिता जैसे बच्चों को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं ना, बस वैसे ही संतुष्ट हो गए थे बाबा। उनको लगा कि बस जो चाहिए था मुझे मिल गया। धीरे धीरे करके वो रोज आने लगे, रोज बड़े महाराज जी से मिलने लगे, रोज उनसे सीखने लगे, रोज सीख रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीज को जानते। साहस करके नहीं बोल पा रहे हैं कि मुझे आपसे दीक्षा लेना है, मुझे आपसे दीक्षा लेना है, वो नहीं बोल पा रहे। परंतु गुरु तो गुरु ही होते हैं, वो हृदय की बात समझ लेते हैं। उन्होंने बाबा को बोला कि तुमको मैं निज मंत्र तभी दे सकता हूं जब तुम इस सन्यासी वेशभूषा, सन्यासी नियम को छोड़कर प्रेम भक्ति में आते हो। तुमको सबसे पहले पूरे वृंदावन की परिक्रमा करनी पड़ेगी। पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके आओ। तो बाबा गए, पूरे वृंदावन की परिक्रमा की। उसके बाद फिर से बड़े महाराज जी ने एक और कंडीशन रखी, मधुकरी। यहाँ पे अगर कोई व्रजवासी है तो वो जानते होंगे, वृंदावन के हर व्रजवासी के घर में जाओ और मधुकरी मांगकर खाओ। वो किस लिए? मधुकरी मतलब क्या? भिक्षा। भिक्षा एक सन्यासी के अहंकार को तोड़ने के लिए, वृंदावन में दीन होकर रहने के लिए बड़े महाराज जी ने बाबा को मधुकरी मांगकर खाने का आदेश दिया। तो उस वक्त तो एक सन्यासी के जो भी था वो टूट जाता है, तो बाबा वो भी कंप्लीट किए। वृंदावन के हर घर में जाके मधुकरी मांगकर वो ग्रहण किए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं अवश्य एक बार ट्राई करना, वृंदावन में जाके किसी भी एक घर में जाकर कुछ थोड़ा सा मांग कर खा लेना, क्योंकि ये बोला गया है कि वृंदावन कोई एक घूमने फिरने की जगह नहीं है, वो स्वयं श्री जी का धाम है, जहाँ पे स्वयं भगवान रहते, भगवान का घर है वो, और वहां पे रहने वाला हर ब्रजवासी भगवान का ही पार्षद है। तो जाकर किसी भी एक घर में जाकर थोड़ा सा मधुकरी मांग कर खा लेना, सोच लोगे कि आपको मिल गया है, भगवान के किसी पार्षद से कुछ अगर मिल गया है तो डेफिनेटली आपको इसी जन्म में ही श्री जी स्वीकार कर लेंगे। तो अवश्य एक बार, अवश्य कोई ना हर कोई करना इस चीज को। तो ये सारे जो गुरुजी के जो 1 2 3 4 जो नियम थे वो सब कुछ बाबा ने फॉलो किया, पालन की, और एंड में आकर वो समर्पित हो गए बड़े महाराज जी के सामने। तब उन्होंने फाइनली बाबा को दीक्षा दिया निज मंत्र का। तब वो अनिरुद्ध पांडे से बन गए। अभी एक बार मैं
पापा का नाम ले रही हूँ, हित गोविंद प्रेमानंद महाराज। हित संप्रदाय में वो दीक्षित होकर वो प्रेमानंद महाराज बन गए। ये थी कंप्लीट जर्नी। कंप्लीट अभी हुई नहीं है, कंप्लीट कल होगी। ये था एक साधारण बालक अनिरुद्ध पांडे का हित प्रेमानंद महाराज, प्रेमानंद बनने का एक जर्नी।